पाएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा। कोशिश करो याद रख पाएंगे तो अच्छा है। तो जो नोटबुक पकड़ के रखे हैं नोट लिख सकते हैं। तय आप जो प्रश्न पूछा इसमें को प्रकृति पुरुषम चाहिए क्षेत्र 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 में बचाओ वेदित्वमिच्छा में ज्ञान एवं च केशव। वो केशव मैं कुछ जानना चाहता हूँ तुमसे। क्या जानना चाहता हो? प्रकृति और पुरुष क्या है? ज्ञाना ज्ञेय ये क्या है? 6 प्रश्न था। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय 6 शब्द। 6 शब्द आपको याद रखना है। ये मेरे को मालूम है, एक बार सुनने से आपको याद नहीं हो सकता है। याद नहीं होने से भी आप लोग सुनते रहिए। तो भगवान ने पूछा कि क्षेत्र का मतलब कि जमीन है ना। तो जमीन और जमीन को जानने वाला कौन है? तो साधारण लोग क्या समझेगा इससे? कोई आपको पूछेगा मेरे को थोड़ा बताया तो जमीन क्या है, जमीन को जानने वाला कौन है? तो आप जो कौन सा जमीन है, वो गंगा का अंदर में जमीन है, वो जमीन बाहर बचता है ना, कौन सा जमीन है? तब भगवान पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं क्षेत्र किसको बोलते हैं? पहले सुनो। तो किसी ने बताया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। किसको क्षेत्र बोलते हैं? हाँ, मैं जो पूछूंगा तो बताएंगे तो आपके याद रहेगा। इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं क्योंकि इस शरीर का ऊपर जीव जो कर्म करता है, कर्म का अनुसार फल प्राप्त होता है। तो अर्जुन इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। और क्षेत्रज्ञ कौन होता है? तो कौन कहना तो एतत् वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो एतत् वेति जो इनके बारे में जानते हैं उनको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। तो जमीन होता है, जिसका जमीन होता है, जमीन के बारे में उनको अच्छा तरीका मालूम होता है तो उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। क्षेत्र जो क्षेत्र के बारे में जिसको मालूम होता है वो क्षेत्रज्ञ। तो हमारा इस शरीर एक क्षेत्र है और शरीर के बारे में किसको मालूम होता है? मेरा शरीर है। मेरा शरीर के बारे में अच्छा तरीका किसको मालूम है? किसको मालूम है? आपको मालूम है? मेरा शरीर के बारे में आपको मालूम है ना? नहीं। मेरा शरीर को चींटी काटेगा आप समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? तो मैं इस शरीर का क्षेत्रज्ञ हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ। मैं कौन हूँ? जीवात्मा किधर बैठा है? हृदय में बैठा है। हमारा हृदय में मैं बैठा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। तो क्षेत्र में इस शरीर क्षेत्र है, मैं जीवात्मा हूँ जो शरीर के संपर्क में मेरा को जानकारी है, क्षेत्रज्ञ हूँ। और भगवान बताते हैं क्षेत्रज्ञ चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान किसने बोलते हैं? मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मेरे को भी मालूम है सबका शरीर में क्या होता है, मेरे को मालूम है। किसको मालूम है? भगवान को मालूम है। मेरा शरीर में जो कुछ होता है ये मेरे को मालूम है, आपको मालूम नहीं होता। लेकिन सबका शरीर में क्या होता है ये भगवान को मालूम है। ठीक है? कैसा मालूम होता है? इस शरीर में मैं जीवात्मा बैठा हूँ और इस शरीर में जीवात्मा का साक्षात भगवान बैठे हैं। भगवान किस रूप में बैठे हैं?
परमात्मा रूप में। इसलिए भगवान को परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा। तो इस हृदय में दो आत्मा बैठे हैं, एक जीवात्मा है और एक क्या है? परमात्मा। तो जीवात्मा में जीवात्मा हूँ, अब परमात्मा कौन है? भगवान। भगवान हर जीवों का हृदय में परमात्मा रूप के बैठे हैं। जीव क्या करते हैं नहीं करते हैं देखते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, कर्म का अनुसार उनको फल भी देते हैं। ये भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं। जो परमात्मा वो सब जगह पर रहते हैं, भगवान सब जगह में रहते हैं, परमात्मा सब जगह पर रहते हैं। जैसा हम लोग देख नहीं पाते हैं, परमात्मा हर जगह पर है। कैसा? एक बहुत बड़ा लकड़ी एक पेड़ को काटा, सूखा पेड़ है, उसका अंदर में आग है, आप देख पाते हैं? आग को देख पाते हैं? लकड़ी का अंदर में आग है, देख पाते हैं? देख पाते हैं? लकड़ी का अंदर में आग, लकड़ी का किस जगह पर आग होता है, किस जगह पर नहीं होता है लकड़ी का? एक बहुत बड़ा पेड़ को काटा, लकड़ी है, लकड़ी में किस जगह पर आग है, किस जगह पर आग नहीं है? हाँ, सब जगह पर आग है ना, हर जगह पर आग है। लकड़ी के अंदर में हर जगह पर आग है। वैसे माफी इस दुनिया में हर जगह पर भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। हर अणु परमाणु में परमात्मा रूप में भगवान है। हमारा हृदय में भी भगवान है परमात्मा रूप में। तो हमारा हृदय में दो आत्मा बैठे हैं। क्या क्या दो आत्मा होता है? हाँ, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा क्या अंतर है? वो जीवात्मा परमात्मा का अंश होता है, जीवात्मा अणु होता है, इस शरीर के बारे में समझ पाता है, लेकिन परमात्मा सब कुछ शरीर के बारे में समझ पाता है। इनको परमात्मा बोलते हैं। ये क्षेत्र, ये शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, दोनों को इस शरीर के बारे में मालूम है। एक को एक शरीर के बारे में मालूम है और एक को सब शरीर के बारे में मालूम है। समझ गए? तो क्षेत्र किसको बोलते हैं? क्षेत्र किसको बोलते हैं? बताइए। क्षेत्र किसे जोर से? देह को क्षेत्र बोलते हैं, शरीर को। क्षेत्र को बताओ, आप माता जी बताओ, क्षेत्र क्या किसको बोलते हैं? हाँ, शरीर का क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जिसको शरीर के बारे में मालूम है वो कौन है? जीवात्मा एक क्षेत्रज्ञ है। और वो क्षेत्रज्ञ कौन है? ये परमात्मा है। तो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र के बारे में मालूम है। कौन सा क्षेत्र के बारे में मालूम है? एक शरीर के बारे में मालूम है। और परमात्मा क्लियर हो गया? सुस्पष्ट हुआ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में? अच्छा, तो अभी ज्ञान क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम जब तक ज्ञानम मतम। फिर अर्जुन पूछा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या भगवान बताते? फिर अर्जुन ने पूछा था ज्ञान और ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब कुछ विषय पर जानना, जानकारी करना, उसको ज्ञान बोलते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। इसका मतलब क्या है? उनको बहुत कुछ जाना है,
किसी को बारे में जाना, उसको ज्ञान बोलते हैं। तो यथार्थ ज्ञान क्या है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम जब तक ज्ञानम मतम मम। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानकारी करना ये ज्ञान है। इस शरीर के बारे में, शरीर क्षेत्र है, जीवात्मा परमात्मा क्षेत्रज्ञ है, ये तीनों को बारे में जानकारी करना है, ज्ञान है, और सब अज्ञान है। ये भौतिक जगत में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन शास्त्र का अनुसार ये ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान क्या है? इस शरीर के बारे में जानकारी करना, आत्मा के बारे में जानकारी करना और परमात्मा के बारे में जानकारी करना। तीन विषय पर जानकारी करना। तीन विषय क्या क्या? तीन विषय का जानकारी करना। पहला क्या? शरीर क्षेत्र, इसके बाद जीवात्मा और परमात्मा। ये तीन विषय को जानकारी करना, इसको बोलते हैं ज्ञान। अर्जुन पूछा था ज्ञान अज्ञान क्या चीज है? इसमें बताए जिसको इस शरीर के बारे में, जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में मालूम करना, यह है ज्ञान। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं तब क्षेत्रम जत जादृक च जत विकारी जत च जत साचो जो जत प्रभाव च समासन में सुनो। मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा। कौन बताएगा? हम भगवान बताते हैं। किसको बताते हैं? अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन को निमित्त करके हम लोग बताते हैं। उन्होंने बताते हैं मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो। ये कर्म क्षेत्र क्या है? ये कर्म क्षेत्र जो शरीर है, ये क्या है? ये किस प्रकार बना है? इसमें क्या परिवर्तन होता है? ये कहां से उत्पन्न होता है? इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में भगवान बताए। मैं तुम संक्षेप में बताऊंगा। देखो, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। आप सबका आपका शरीर है। आपका शरीर के बारे में आपको सब कुछ मालूम है ना? नहीं है ना? नहीं। आपका शरीर में आपको सब मालूम है ना? नहीं। सब मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? आपका शरीर में क्या मालूम है? पेट दर्द होता है वो मालूम होता है, चींटी काटते हैं मालूम होता है। लेकिन मैं पूछूंगा आपका शरीर क्या क्या उपादान से तैयार हुआ, आप बता पाएंगे? कौन बता पाएगा? हाथ उठा। कौन बता पाएंगे इस शरीर क्या क्या उपादान से सृष्टि हुआ? 1 2 और कोई 3 4 आप बताएंगे? तो 5 उपादान के बारे में बताए। इस शरीर में मिट्टी है और पानी भी तो है, आग है, वायु है और आकाश है। ये 5 उपादान शरीर में है। ठीक है। और क्या है शरीर में? और 3 जुड़े प्रभु, मान है, बुद्धि है और अहंकार है। कितना हुआ? 8 हो गया। और क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय होता है जो 5 का द्वारा हम लोग ज्ञान प्राप्त होता है। एक ज्ञानेंद्रिय है, आंखों से ज्ञान प्राप्त होता है। आंखों से किसको देखने से मालूम होता है ना, एक गुलाब का फूल है ना कमल का फूल है, कैसे मालूम हो? आंखों से। तो आंखों एक ज्ञानेंद्रिय है।
कर्णा, हाँ ये ज्ञानेंद्रिय है। नासिका ज्ञानेंद्रिय है। जिह्वा, इससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना, कि खट्टा है, कड़वा है, न मीठा है ना, ये ज्ञानेंद्रिय है। और तो क्या है? चमड़ा, हाँ क्या? त्वचा, सबको मालूम है त्वचा, बाहर का लोग को मालूम है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय होता है। कितना हुआ? जरा हो गया। और 5 कर्मेंद्रिय होता है। कर्मेंद्रिय, एक कर्म करता हूँ, मुंह देख के बात करता हूँ, कर्मेंद्रिय है। हाँ, हाथ कर्मेंद्रिय है, पाँव कर्मेंद्रिय है, पेट कर्मेंद्रिय है, और मल मूत्र त्याग करते हैं वो कर्मेंद्रिय है। ये 5 कर्मेंद्रिय हो गया। कितना हो गया? हाँ 13 और 18 हो गया। ठीक है। और क्या है? हाँ 5 इंद्रिय का 5 विषय होता है। जैसा आंखों का विषय क्या है? रूप है। आंखों से क्या अनुभव करता है? रूप का अनुभव करता है। आंखों से रूप का अनुभव होता है ना, शब्द का अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? आंखों तक सुनता है ना देखता है? क्या देखता है? शब्द को देखता है ना रूप को देखता है? रूप है ना। तो रूप एक विषय होता है, तन्मात्र बोलते हैं इसको, रूप। रस, जिह्वा का विषय क्या होता है? रस, रस आस्वादन करता है। रूप रस। शब्द, हाँ कर्ण का शब्द, हाँ गंध, नासिका, स्पर्श, ये 5 हो गया। कितना हुआ? 18 अपन 23 हो गया। और एक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अव्यक्त बोलते हैं, महत्त्व बोलते हैं। इसको छोड़ो, ऐसा इतना मालूम होगा तो बहुत मालूम हो गया ना। हमारा शरीर में इतना कुछ है, एक ज्ञान लोगों को है। हमारा शरीर के बारे में तुमको मालूम है? हाँ मालूम है। हमारा शरीर किससे बनाया गया? ये रक्त, खून है, हड्डी है, मांस है, ये बताएगा ना, इतना ही बताएगा ना। ये किसने बताया? नहीं नहीं उतना ही नहीं। हमारा शरीर के सब को लेकर बनाया गया। तो भगवान जी बताते हैं, जे मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा। तो भगवान बताते हैं, तत्क्षेत्रम तत्दाद्रिक, जब जब विकारी उसका कैसा परिवर्तन होता है, वो क्या उपादान से तैयारी हुआ और किससे आता है शरीर, इस शरीर किससे उत्पन्न होता है, मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा। तो अर्जुन पूछता है, आप संक्षेप में बताएंगे और विस्तारित भाव में किधर बताया गया? तो भगवान बताते, हाँ तुमको विस्तारित भाव से सुनना है तो ऋषि जी बहुधा गीतम छंद भी विविधा ही, वेद शास्त्र का जो इसके बारे में और ज्यादा वर्णन किया गया। और ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र पदई उधर वर्णन किया गया। चाव हेतु मध्य विनिश्चित, वेद शास्त्र में इसको संपूर्ण वर्णन किया गया। तो ऐसा करके भगवान ने अभी हम लोग जो 24 तत्व के बारे में वर्णन किए, उसके बारे में भगवान बताए। महाभूतानी, महाभूत, महाभूत क्या है? मालूम है? एक जीवभूत होता है और एक महाभूत होता है। जीवभूत तो जीवात्मा, महाभूत, भूत मतलब मालूम है? भूत मालूम है? गांव में भूत होते ना, भूत होता है ना। ये महाभूत होता है जो किसी से वर्तमान होता है, मिट्टी है, पानी है, पंच महाभूत होता है। ठीक है। और अहंकार है, अहंकार, अहंकार करना अच्छा है ना बुरा है? हाँ बुरा। ये अहंकार करना अच्छा है, खराब, अच्छा है।
ये अहंकार कब अच्छा, अहंकार का मतलब क्या है? अहम मतलब हम, मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये अहंकार बुरा है, ठीक है। लेकिन कोई अहंकार करेगा मैं राधा कन्हैयालाल का दास हूँ, ये बुरा है ना अच्छा है? अच्छा। तो अहंकार करना अच्छा है? अहंकार दो तरीका होता है, एक सत्य अहंकार और एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार करना अच्छा नहीं है। अहंकार का मतलब तुम जो हो वो बताओ, तुम कौन हो? तुम तो भगवान का दास हो, वो अहंकार सही बात है। लेकिन हमारा हालत अभी कैसा हो गया न, पिशाची पाइले जना मतिछर न हो, मायाग्रस्त जीवे रहे सीधा बोले। किसी को भूत पकड़ता है, आपका गांव में भूत है? भूत नहीं है। पहले जमाना में भूत होते थे, लोगों ने भूत को डरते थे। आजकल हमारा लोग, इंसान लोग इतना भयंकर हो गए, भूत इंसान को डरते हैं, भाग नहीं सकते। तो कभी कभी भूत पकड़ते हैं किसी को, ज्यादा औरत लोग को भूत पकड़ते हैं। गांव में औरत लोग भूत पकड़ते हैं, तो औरत लोग भूत पकड़ेगा। मैं देखा बचपन में गांव में, तो औरत आके ऐसा ऐसा करेगा। तो भूत जो ओझा बोलते हैं, ओझा हिंदी में क्या बोलते हैं? ओझा को बुलाएंगे तो जाकर लाठी ले आएगा, कुछ मंत्र बोलेगा, बोलो तुम कौन हो? तो वो लड़की, उनका नाम ललिता है, तो ललिता बोलेगा नहीं, बोलेगा मेरा नाम विशाखा है। तुम किधर रहते हो? तो घर में रहते हैं। बोला मैं इमली का गछ में पेड़ में रहता हूँ। ऐसे भूत का परिचय देगा। तो जैसा भूत को पकड़ने से वो आपका परिचय भूल गया कि हम सब लोग को भूत पकड़ लिया। कौन सा भूत पकड़ लिया? माया पिशाची, माया भूत पकड़ा, माया भूत पकड़ लिया। इसलिए आमी कृष्ण नित्यदास एक कथा बोले, मेरा जो असली अहंकार है, मैं कृष्ण का दास हूँ, वो भूल गया। अभी किसका दास हूँ? मैं माया का दास हूँ, मेरा परिवार का दास हूँ, मेरा पत्नी का दास हूँ, मेरा देश का दास हूँ, मेरा शरीर का दास हूँ, है ना? नहीं, मेरा आदत का दास हूँ। लोगों ने बीड़ी क्या करते हैं, खाते हैं ना, पीते हैं ना, पीते हैं तो बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। लगता है मैं चाय को, बीड़ी को एंजॉय करता हूँ, भोग करता हूँ। लेकिन मेरा माँ भी चाय पीती थी। ठीक 8 बजे चाय उनका सामने में नहीं आएगा तो उनका ऐसा है। तो मैं बोला, माँ तुमको, तुम चाय को खाता ना, तब चाय तुमको खाते हैं। हाँ, चाय तुमको कंट्रोल करता है ना? नहीं, छोटा सा बीड़ी, बीड़ी नहीं खाने से हालत खराब है। तुम बीड़ी को कंट्रोल करते ना, बीड़ी तुमको कंट्रोल करता है। तो तुम किसका दास हो? बीड़ी का दास हो। तो हमें कृष्ण नित्य दास है, हमें कृष्ण का दास जब भूल जाता हूँ, बीड़ी का दास होता हूँ, चाय का दास होता हूँ। तो ये जो है भाव, ये अहंकार है। ये अहंकार अच्छा नहीं है। कौन सा अहंकार अच्छा नहीं है? 2 तरीका अहंकार में बताया। एक अहंकार अच्छा है, एक अहंकार अच्छा नहीं है। कौन सा अहंकार अच्छा नहीं है? 2 अहंकार क्या बोले? एक मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार। हाँ, तो मिथ्या अहंकार अच्छा नहीं है, सत्य अहंकार अच्छा है। हम लोग जब भगवान का पास रहते हैं, हमारा अहंकार है तो सत्य अहंकार है। जब इस जगत का आ जाता है तो मिथ्या अहंकार हो जाता है। बुद्धि अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दशेकम च पंच इंद्रिय गोचरा। जो अभी हम लोग चर्चा किए उसको संस्कृत में बताते हैं भगवान कृष्ण। ये 24 तत्व बोलते हैं। ये 24 जो उपादान है,
इससे शरीर हमारा बताया गया। इसका फल क्या होता है? इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इस शरीर के कारण क्या उत्पन्न होता है? इससे इच्छा होता है, सुख होता है और दुख होता है। इस शरीर के कारण सुख होता है और दुख होता है, और इसके कारण शरीर को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने एक क्षेत्र के बारे में बताए। एक क्षेत्र क्या है भगवान बताए, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताते हैं। ठीक है, क्षेत्र क्या, किसको क्षेत्र बोलते हैं? आप लोग बताएं, क्षेत्र किसको बोलते हैं? जोर से, शरीर को। क्षेत्रज्ञ कितना क्षेत्रज्ञ है? जोर से बताओ। क्या क्या क्षेत्रज्ञ है? ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? शरीर को जानना। शरीर को जानना सिर्फ नहीं, शरीर को जानना, जीवात्मा को जानना, परमात्मा को जानना, ये सब को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। देखो कितना सारी चीज है हम लोग मालूम नहीं था। हम लोग मनुष्य रूप में जन्म लिए, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं शरीर क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कुछ भी मालूम नहीं होता है। क्या मालूम होता है? जैसे बकरी होता है ना, बकरी, एक 5 बकरी को लेकर जाता है, एक बकरी को काटता है, दूसरा बकरी को मालूम होता है, वो रोता है, वो घास खाता है ना। हाँ, 5 बकरी को लेके गया, एक बकरी को काटता है, अब 4 बकरी घास खाते हैं। ये हम लोग का हालत ऐसा है। किसका माफिक है हमारा हालत? किसका माफिक है? जोर से, बकरी का माफिक। तो हम लोग इंसान है ना, बकरी है क्या है? हम लोग इंसान है कि धर्म है, लेकिन किसी कुछ मालूम नहीं। तो बकरी का माफिक घास खाता है, घास खाता है, मर जाता है, घास खाता है, मर जाता है। तो असल इंसान होने के लिए ये भगवत गीता से इस ज्ञान को हम लोग को अच्छा तरीका प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने हम लोग के लिए पूछा, हाँ, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, हाँ, ये सब बताए। तो भगवान ने अभी कैसा ज्ञान को प्राप्त करेंगे उसका उपाय बताते हैं। आपको जानकारी करना चाहिए, चाहते हैं आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आप उठाए, कौन चाहते हैं? तो ज्ञान कैसा प्राप्त होता है, 20 लक्षण बताया। आप में क्या क्या गुण है आपको मालूम है? आप विचार करें कि आपका अंदर ज्ञान है कि नहीं है। 20 गुण बताते हैं भगवान। भगवान बताते हैं, अमानित्वम, अदाम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जवम। अमानित्वम, अमानित्वम मतलब नम्र होना, किसको गाली नहीं करना, क्रोधित नहीं होना, सहन करना, विनम्र होना। अमानित्वम, किससे सम्मान नहीं मांगना, सबको सम्मान करना। सम्मान मांगो मत। ये अच्छा है ना बुरा है? अच्छा है ना बुरा है? अच्छा है ना। लेकिन हम लोग को ऐसा होता है, हम लोग तो इच्छा मेरे को सब सम्मान करेंगे, है ना। कोई किसी को मेरे को बोलता है, वो साथ साथ तुमको उत्तर दे देते हैं। इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम तो सुन लिया, ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा परमात्मा है जो क्षेत्रज्ञ है, इससे ज्ञान नहीं होता है। ये गुण जब हमारे अंदर में आएगा तब सही ज्ञान प्राप्त होगा। इससे पहला ज्ञान क्या है ना, अमानित्वम, नम्र होना। दूसरा से सम्मान मत मांगो, सबको सम्मान करो, सब प्राणियों को सम्मान करो, चिंटी को भी सम्मान करो, सबको सम्मान करो। जब ऐसा भाव हमारे हृदय में आएगा तब असली ज्ञान हमको प्रकट होता है। अमानित्वम और दाम्भित्वम, दम्भ, अहंकार,
इसको परित्याग करना पड़ेगा। अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या है? अहिंसा मतलब क्या है? हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना मतलब क्या है? दूसरा को कष्ट नहीं देना। दूसरा को कष्ट नहीं देना मतलब क्या है? मांस मछली बकरी को नहीं मारना, समझते हैं? मांस मछली बकरी को नहीं मारना का मतलब क्या है? मांस मछली नहीं खाना। ये कर पाएंगे? ये बहुत कठिन है ना। मांस मछली बकरी नहीं खाना बहुत कठिन है, लेकिन इसे को हम कर पाएंगे तो इस ज्ञान को उदय होगा। ये अहिंसा बोलते हैं। और शांति, सहनशीलता, सहन करना, सहिष्णु बनना चाहिए। कोई तुमको 2 थप्पड़ लगाता है, तुम सहन करना। कोई गाली देते हैं, सहन करना। ये बहुत मुश्किल बात है। कोई मेरे को गाली देगा, मैं 2 बात नहीं बोलूँगा, छोड़ दूंगा, इतना सहज नहीं है। मैं 2 बात सुना दूंगा, ऐसा होता है ना। मेरे कैसा बोला, मैं छोड़ दूंगा तुमको, नहीं छोड़ दूंगा। एक सहिष्णु होना, और एक सहिष्णु होना, और एक तरह सहन करना क्या है? दूसरा को भलाई होता है, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। मेरा पड़ोस का बहुत पैसा आता है, बिजनेस बढ़ता है, मेरे को देखने से मैं जलता हूँ ना, उसका इतना हो गया, मेरा नहीं होता है। ये जो सहन करना, मेरे को कोई मारा, मेरे को कोई गाली दिया, मेरे को भी अपमान किया, मैं सहन किया, ये एक तरीका सहिष्णुता होता है। मेरे को कुछ बुराई करता है, मैं सहन करता हूँ, एक तरीका सहिष्णुता होता है। और एक तरीका सहिष्णुता होता है, दूसरा को भलाई होता है, मैं सहन कर सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल का बात है। कि बड़ा दूसरा परिवार का लोग धनी हो गया, अच्छा मकान बनाया, मेरा परिवार गरीब है, मेरे को सहन नहीं होता है। अरे दूसरा परिवार का बात क्या है? मेरा भाई बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरे को सहन नहीं होता है। मेरा भाई का उन्नति हो जाता है तो मेरे को सहन नहीं होता है। इतना असहिष्णु भाव है, तो इस सहिष्णु भाव को लेने पड़ेगा। और अर्जव मन सरल होना चाहिए, मन को सरल करना चाहिए। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने सरलता होना, गुरु को पूजा करना, पवित्र होना, परिष्कार परिच्छन्न होना, कपड़ा का परिष्कार रखो, शरीर का परिष्कार रखो, और क्या परिष्कार रखो? मन को परिष्कार रखो। बाहर भी परिष्कार रहो, अंदर भी परिष्कार रहो, दोनों को परिष्कार रहो। उसको शौचम बोलते हैं, शौचम। अंदर बाहर दोनों को परिष्कार रखो। और स्थैर्य, स्थिर, दृढ़, भगवान को प्राप्ति करने के लिए दृढ़ता होना चाहिए। ज्ञान, ये ज्ञान का पंथा होता है। दृढ़ता नहीं होगा तो कुछ काम में सक्सेसफुल या सफलता लाभ नहीं कर पाएंगे। आत्मसंयम होना चाहिए। इंद्रिय को विषय से दूर रहना चाहिए, अहंकार से मुक्त होना चाहिए, और दुख का जानकारी करना चाहिए। दुख क्या है? ज्ञान है, दुख क्या है जानना। आपको मालूम है दुख क्या है? बताओ माता जी, दुख क्या है? जीवन में दुख आया आपका? कुछ दुख है? एक दुख बताओ ना। दुख नहीं किसका जीवन में लगता है कि दुख ही है तब सुखी है नहीं। एक दुख बताओ, ऐसा दुख बताओ जो दुख सबका है। हाँ, एक दुख बताओ माता जी। हाँ,
तो बोलते हैं कुछ मिला और मिला का ये दुख है। धन का हाँ, कुछ मिला और क्या? धन का हाँ, धन का धान का धान और मिलेगा ये दुखी है। मेरा इतना काम देखा और कुछ मिलना नहीं, एक तरीके से दुख मानते हैं। और कुछ दुख है माता जी इतना है। कोई मन दुखी है, हाँ, कोई मन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई तन दुखी है। माता जी कृष्ण को भूल जाता है और दुख है। और क्या दुख है? हाँ, जब में मन नहीं लगता, जिनका जॉब में मन नहीं लगता है ये सबसे ज्यादा दुख लगता है। तो भगवान ने असली दुख क्या है इस जगत में बताया। देखिए, जीवन का दुख क्या है, जीवन का समस्या क्या है। कोई पॉलिटिकल नेता लोग आपका गांव में आता है, वोट का पहले, वोट का बाद में आता है, नहीं इलेक्शन का पहले आता है ना। तो गांव का लोग आ जाता है और हमारा एमएलए साहब आता है, बोलता है बोलो क्या समस्या है तुम्हारा गांव में, क्या चाहिए, मैं सब समस्या समाधान कर दूंगा। तो गांव लोग उनके पास जाएंगे उनका दुख के बारे में बताने के लिए, उनका समस्या के बारे में बताने के लिए। क्या समस्या बताएंगे? बोले एमएलए साहब मेरा गांव में बहुत सारी समस्या है, दुख है। क्या है दुख है? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है, हमारा गांव में पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये दुख बार बताएगा ना। हाँ, लेकिन भगवान को ये दुख नहीं है। ऐसा कुछ बताओ, हर आदमी को वो दुख का प्राप्त होता है। ये दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार दुख सबको प्राप्त होता है। सब बुढ़े होंगे, जितना धनी हो, जितना बड़ा नेता हो, सबका मृत्यु होता है, सबका बीमार होता है। ऐसा कोई आदमी इसका बीमार नहीं होता है। सब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुषान दर्शन, ये दुख सबको प्राप्त होता है। इस चार दुख को जानकारी करना चाहिए। तो एमएलए साहब आपका गांव में आता है, क्या समस्या है, क्या दुख है बताओ। तो लोगों ने बोलते हैं हमारे गांव में रास्ता चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्कूल चाहिए, ये हमारा समस्या है। तो कोई ये बोलेगा एमएलए साहब मेरा दुख है गांव में, क्या क्या दुख है बताओ, मैं सब समाधान कर दूंगा। मेरा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, समाधान कर पाएंगे? मंत्री साहब कर पाएंगे? हाँ, अरे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का समाधान करना क्या बात क्या है। लोगों तो इतना हम लोग मूर्ख है, ये हमारा दुख है ये भी तो मालूम नहीं, दुख क्या है तो मालूम नहीं। हम लोग गांव में जाता है, पूछते हैं तुम सब कुछ ठीक है? नहीं साधु बाबा क्या ठीक हो, बहुत समस्या है। क्या है? देखो मेरा बेटा परीक्षा में फेल हो गया, मेरा स्वामी को नौकरी नहीं मिलता है, हमारा बेटी को शादी नहीं हो सकता है। इतना सारी समस्या के बारे में बताया गया। कोई नहीं बोलेंगे साधु बाबा मेरा समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई नहीं बोलेंगे। अरे इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। हर आदमी और सब दूसरा समस्या का समाधान करने के लिए इतना व्यस्त है, बड़ा जैसा बताया ना, और पैसा मिलेगा, पैसे कम हो गया, कोई समस्या है सब पैसा मिलेगा उसके पीछे व्यस्त है। मेरा मकान, क्या मकान, स्ट्रॉ हाउस क्या बोलते हैं हिंदी में, स्ट्रॉ मेरा छोटा मकान है, तो बड़ा मकान बनाना ये मेरा समस्या है। बहुत सारी समस्या है। मैं खाना नहीं मिलता है, अच्छा खाना मिल रहा, ये समस्या है। तेरे सोने के लिए अच्छा मकान नहीं, अच्छा मकान मिल रहा, ये समस्या है। आहार निद्रा भय बैठना, ये चार में लोगों ने इतने फंसे हुए, ये असली दुख क्या है वो समझ नहीं पाते। समझता है? ये अज्ञान है। तो ज्ञान का एक लक्षण होता है दुख का जानकारी करना। लोगों को दुख क्या है मालूम नहीं। आप लोग को अभी मालूम हुआ, किसी ने बताया दुख क्या है?
क्या दुख है बताओ, एक एक करके बताओ। आप एक दुख के बारे में बताओ, एक दुख के बारे में बताओ। हमने 7 दुख के बारे में बताया, भगवान ने 4 तरह का दुख बताया, कुछ एक बताओ। क्या? जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा और व्याधि, ये 4। लेकिन हम लोग इस दुख के बारे में कुछ भी जानकारी करते नहीं, सोचते नहीं। एक आदमी था, वो जंगल में जाता था। जंगल में जाते जाते एक कुएं था, एक कुएं का अंदर गिर गया, देख नहीं पाया, गिर गया। तो गिरा तो कुछ रस्सी या घास था, उसको पकड़ लिया, पकड़ के लटके रहा होगा। तो देखा कुआं में गिर गया, तो ये रस्सी को पकड़ते हुए वो सोचता हो मैं बच गया, कुआं में गिर जाता था, खत्म हो जाता था, भगवान मेरे को बचा दिए। तो 2 रस्सी लेकर लटका था। तो फिर सोचा मैं वही बाहर निकलूंगा। तो बाहर जब निकल ऊपर देखा, तो ऊपर देखा इतना बड़ा बाघ है, बाघ है टाइगर, बाघ। हाँ, करके बाघ में देखा ना, आदमी गिर गया, वो देखता है उनका। तो ये लोगों ने सोचा अरे ऊपर जाने से तो बाघ पकड़ेगा, ये ऊपर नहीं जाऊंगा, तो क्या करूं, नीचे जाके छुप के बैठूंगा। तो नीचे देखा, नहीं, पानी नहीं था, एक अजगर सांप हाथ में बैठा था। अजगर सांप तो किधर जाके खाता नहीं, मुंह में आने से खाता है। तो बहुत दिन तक बैठा था, आज देखा वो हाथ में बैठा है। तो ऊपर कौन बैठा है? बाघ है। नीचे कौन बैठा है? सांप है। तो ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे जाने सांप खा लेगा। तो ये लोगों ने सोचा मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं नीचे भी नहीं जाऊंगा, मैं इस रस्सी को पकड़ के इधर रह जाऊंगा, ये मेरे लिए सुरक्षित है। तो ऐसा लड़का था। कुछ देर के बाद देखा 2 चूहे, एक काले और सफेद चूहे अगर 2 रस्सी को काटते हैं, टुक काटते हैं। देखो क्या हालत है लोग का। हाँ, ऊपर जाने से बाघ खाएगा, नीचे जाने से सांप खाएगा, और जो रस्सी को पकड़ के लटका था उसको क्या कौन खाता है? चूहा खाता है। ये हालत है। और इस समय उसको ऊपर से कुछ गिरते हैं। तो ऊपर देखा तो ऊपर एक पेड़ था, पेड़ एक मधुमक्खी होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता क्या बोलता है? छत्ता था, उसमें मधु गिरता था। एक बूंद मधु उनका मुंह में गिर गया। बहुत अच्छा है, उसने ध्यान को बैठा है। मधु मुंह में गिरता है, कभी इधर गिरता है, उधर। तो ऐसा करते हुए इतना व्यस्त हो गया, वो पूरा भूल गया। ऊपर है बाघ, नीचे है सांप, जो रस्सी को पकड़ के रखा है वो चूहा काटता है, कभी सर्व हो जाएगा तो सीधा जगह आता है। लेकिन उनको चिंता ही नहीं, वो व्यस्त है। किसमें व्यस्त है? मधु में। हाँ, मधु आस्वादन करते मीठा लग रहा है। ये हमारा सबका हालत ऐसा है। हम लोग सब एक कुएं में गिरे हुए। कौन सा कुएं में गिरे हुए? भवकूप। जो भौतिक जगत है इसको बोलते हैं संसार कारागार। कारागार का मतलब क्या है? जेल। संसार कारागार। कारागार अच्छा जगह है रहने के लिए? हाँ, कोई कारागार में जाते हैं तो उधर अच्छा मकान बनाते हैं, सोफा रेफ्रिजरेटर बनता है, तो कारागार है। संसार कारागार में हम लोग फंसे, लेकिन इधर आके सब कुछ व्यवस्था करते हैं। कारागार में अंदर होता है, इसको भव सागर बोलते हैं। सागर मतलब समुद्र, तो भवकूप बोलते हैं। संसार दावानल बोलते हैं। दावाक में आग का तरह जलते रहता है ना, हमारा हालत ऐसा ही है इस दुनिया में। हर आदमी जलते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं।
हाँ? जानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। ये भवकूप में हम लोग गिरे हुए, भवकूप में गिरे हुए के हम लोग इस आयु रूपक रस्सी को पकड़ के रखा है। आयु, आयु मालूम है? आयु क्या है? हाँ? उम्र, उम्र पूरा उम्र तो 10 साल उम्र हुआ, 20 साल उम्र हुआ, पूरा जीवन को आयु बोलते हैं। तो उसी रस्सी को पकड़ के रखा है। दो चूहे उसको काटते हैं, एक काले और एक सफेद। ये दोनों चूहे को क्या है? दिन और रात। हर दिन और रात बीतते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा आयु बढ़ता है, बढ़ता है ना घटता है? हाँ, 1 साल उम्र था, 2 साल हुआ, 10 साल हुआ, इसका मतलब क्या है? मैं आगे बढ़ता हूँ, किधर बढ़ता हूँ? हाँ, मृत्यु सर्प के मुंह में गिरने के बढ़ता हूँ। तो आजकल तो हमारा सब जन्मदिन पालन करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। 10 साल का बच्चा तो 11 साल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो मरने के लिए एक कदम आगे बढ़ गया। ये सुख का बात है ना दुख का बात है? सब हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, कोई समझते नहीं। ये है अज्ञान, समझ गए भाई? इसलिए भगवान बोलते हैं इसको जानकारी करना ज्ञान। ज्ञान क्या है? ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख को जानकारी करना एक ज्ञान है। इन लोगों ने अज्ञान है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, लोगों मालूम नहीं। हाँ, तो वो आयु रूपक रस्सी को पकड़ा है, ये दिन रात जाता है। मतलब हमारा रस्सी क्या होता है? स्वरूप होता है, स्वरूप होता है छोटा, घिस रहा है। कभी ज्यादा घिस जाएगा तो थपास कर मिलेगा, लेकिन हम लोग को इसका बारे में कोई चिंता ही नहीं। मृत्यु आ जाएगा, रास्ते में घिसते रहते हैं, लेकिन हमारा संसार मधु का असर करते हैं। आहा कितना टेस्टी है, चलो मीठा लग रहा है। हाँ, मीठा, बहुत मीठा लगता है। पैसा कमाओ, मकान कमाओ, बच्चा बच्ची पैदा करो, अपने का अच्छा साया ब्लाउज गहना खरीद करो, इसमें इतना आनंद है। ये क्या है? मधु है ना? ये मधु में इतना व्यस्त है, हम लोग ये दुख को भूल गए, ये जन्म की जरा बुद्धि को भूल। तो इसको बोलते हैं ज्ञान, समझते हैं? भगवान इस ज्ञान को दिए हुए, ज्ञान को हाँ, और शायद बहुत बताया, 20 तो बताया। इससे एक है कृष्ण का शरण, भगवान को शरण में आना, ये असली ज्ञान है। जब तक हम लोग भगवान का शरण में आते नहीं, तब तक हमारा ज्ञान असली ज्ञान नहीं होता है। मई भक्ति अव्यभिचार, भगवान को भक्ति करना, ये असली ज्ञान होता है। लेकिन हम लोग भगवान को प्यार करते नहीं, भगवान को भक्ति करते नहीं, सारा दुनिया में तो सबको प्यार करते हैं और भगवान को भक्ति करते हैं। ये हो गया ज्ञान। तो कितना बात बताया आपको? अर्जुन ने कितना बात पूछा था? 6 पूछा था। क्या क्या पूछा था? एक बताओ, क्षेत्र, तुम बताओ, और कितना बताए? एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। उसके बाद और कोई बताएगा? ज्ञान और ज्ञान। ये मतलब ज्ञान का तरह जिसको जानते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं। और 2 रह गया, हाँ, प्रकृति और पुरुष, 6 बताया था। तो 3 चर्चा की, क्षेत्र शरीर के बारे में, क्षेत्र के जीवात्मा परमात्मा के बारे में, और ज्ञान के बारे में। ज्ञान का मतलब क्या है? कुछ जानना। तो जिसको जानना वो ज्ञान है। किसको जानना? किसको जानना? कैसे मोटर गाड़ी ड्राइविंग करना, इसको जानना नहीं। कैसा बिजनेस करना, इसको जानना। भगवान को करना। और किसको जानना? आत्मा को, परमात्मा को जानना।
इसको ज्ञेय बोलते हैं। समझते हैं? आत्मा परमात्मा एक ज्ञेय वस्तु है जिसके बारे में हमको जानकारी करना। इसलिए आज से आप लोग सब कोशिश करेंगे जीवन में किसको जानकारी करना, ये आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इस शरीर में किससे प्राप्त होता हूँ। इस सब ज्ञान को प्राप्त होने से इस भौतिक बंधन से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। इतना आसानी नहीं है। हाँ? ये सब को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इस ज्ञान को तो करना क्या होगा, तो भगवान को तो भक्ति बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग समझ पाएंगे मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण नित्य दास। ये ज्ञान हमको प्राप्त होगा। जीवेर हमारा स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है। ये ज्ञान तुमको मालूम था? मालूम था मैंने अभी प्रभुपाद का शिक्षा का संस्पर्श में आए तो हमको मालूम है मैं किसका दास हूँ, किसका दास हूँ, कृष्ण का दास। कृष्ण बड़ा आदमी हो तुम, कृष्ण का दास बन जाए। और किसका दास है? कृष्ण का दास का गोपी भक्त पद कमल है दास दासान दासान। आपने बताया मैं कौन हूँ, मेरे ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। लेकिन जो अज्ञ व्यक्ति ने मैं ब्राह्मण हूँ, तुम शूद्र हो, मेरा सेवा करो, मेरा प्रणाम करो, ये अहंकार। ये अहंकार में क्या अहंकार बोलते हैं? ये अहंकार क्या अहंकार है? मिथ्या अहंकार। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। कोई आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है? आत्मा होता है? आत्मा ब्रह्मचारी होता है, आत्मा गृहस्थ होता है, आत्मा सन्यासी होता है? ये आत्मा नहीं होता है। ये आत्मा क्या होता है? महापुरुष बताए गोपी भक्त पद कमल दास दासान दासम। ये भगवान का दास है। तो इसको जानकारी करने के लिए इतना सारे ज्ञान भगवान ने, ये भगवान का दास हूँ। नहीं तो लोगों ने सोचते हैं नहीं भगवान हूँ, ये आत्मा परमात्मा एक है, सबका शरीर में परमात्मा है, सब भगवान है, ऐसे बोलता है ना, सब भगवान है। ऐसे बोलता है तुम्हारा भगवान को किधर ढूंढते हो, सब भगवान तुम्हारे सामने में बैठा है, तुम क्यों भगवान को ढूंढते हो? कितना भगवान इधर बैठे हैं, बात उठाओ, कौन कौन भगवान है? एक ही भगवान नहीं, आपसे एक ही भगवान नहीं। तो आप कौन है? आप भगवान नहीं हो तो कौन हो? आप कौन हो? जोर से बताओ। हाँ, भगवान का दास। तो इसलिए ये ज्ञान का जरूरत है, ये समझने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश हूँ। तो हमारा शरीर में दो आत्मा रहता है। क्या क्या दो आत्मा? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा। मैं जीवात्मा हूँ और भगवान परमात्मा है। मैं अंश हूँ, वो अंशी है। वो प्रभु है, मैं दास हूँ। वो विभु है, मैं अनु हूँ। ऐसा करके भगवान और मेरा बीच में क्या अंतर है, इसको अच्छा से जानकारी करना चाहिए। नहीं तो सब लोग सोचते मैं भगवान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, लेकिन असली भोक्ता कौन है? भगवान है। भोक्ता नाम जगत सर्वलोक महेश्वर सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञानतम मां शांति मुचति। जो लोग जीवन में शांति मांगते हैं, चाहते हैं, तो ये तीन वस्तु को जानकारी करना चाहिए। भोक्तारंग जगत वसा, ये कृष्ण ही सब जगत तपस्या का भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वर, वो सबका ईश्वर है, महेश्वर, और सबका बंधु है, दोस्त है। असली दोस्त कौन है? कृष्ण है। लेकिन संसार में दोस्त कौन होता है? जो मेरे को बीड़ी खाने देता है, उस दोस्त है। नहीं कोई सिनेमा टिकट काट देता है, ये मेरा दोस्त है। जब बोलता है ना, ये कोई दोस्त नहीं है, ये मेरा आपन जन होता है।
वही बहुत निकट का आदमी है, बोलता है ना। तो आप लोग कोई झारखंड से दिल्ली गए तो झारखंड का लोग मिल जाएंगे तो आप लोग को लगे क्या लगे हमारा निकट का आदमी तो लगेगा ना। तो झारखंड में इधर से एक जगह का नाम क्या मंगला घाट कन्यास्थल है। मंगला घाट का 2-4 आदमी पटना गए आपस में मिलने। तो जब मंगला घाट के लोग गए मेरा निकट का आदमी है बोलते हैं ना मंगला घाट का लोग। तो आपका घर का आदमी जो मिलता है सबसे निकट का आदमी है ना। तो आप तो किसी को निकट में लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ उनको खूब निकट में ले आऊंगा। कितना निकट में ले आऊंगा? हाँ, क्योंकि निकट में ले आने के मैं छाती में छाती लगा सकता हूँ ना, है ना। इतना निकट में, ये बहुत निकट का दोस्त है मेरा, और बहुत निकट में, कितना निकट में और छाती से छाती लगा लिया। लेकिन जितना निकट भी हो उत्तम पर हो, जितना निकट भी हो, मेरा छाती का बाहर है ना भीतर है? बाहर है। लेकिन छाती का भीतर एक आदमी बैठा है, बंधु बैठा है, हाँ, वो सबसे निकटतम होता है ना। तो जितना सारी बंधु बना वो इधर का बाहर रहेगा, अंदर में नहीं रहेगा ना। अंदर बैठने वाला बंधु कौन है? कृष्ण जो परमात्मा की बैठे सुहृदय स्वरूप होता है ना। इसको जानकारी करने से जीवन में सुख शांति मिलेगा। अच्छा खाना पीना सोना रहने से सुख शांति नहीं है। जिसको ज्यादा खाना पीना मिलता है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा मकान है, उनको ज्यादा दुख है, ज्यादा शांति है। जिसके पास नहीं है वो तो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, वो दुखी अशांति है। जिसके पास है वो भी क्यों दुखी है, मेरा कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा। इसीलिए कहावत है दिल्ली का लड्डू जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। बहुत जगह तो ऐसा ही है, जिसका पास है वो पछताता है, जिसका नहीं है वो पछताता है। लेकिन इसका ऊपर निर्भर नहीं करते हुए जो ये तीनों बात को जानकारी करता है कि कृष्ण सबका बंधु है, ये सबका मालिक है, ये सबका भोक्ता है। मैं भोक्ता नहीं हूँ, कौन भोक्ता है? कौन भोक्ता है? इस बारे में मैं एक बांग्लादेश का एक कथा बताऊंगा और फिर कथा विश्राम दूंगा। बांग्लादेश में एक जमींदार था, धनी आदमी था। उनका घर में एक जी क्या बोलते हैं, चाकरानी नौकरानी था। थी नौकरी थी। तो एक दिन का घर में कोई नहीं था, वो आदमी बाजार करने के लिए गया। तो नौकरानी वो घर परिष्कार करती थी। तो उस दिन थोड़ा उनका मालिक जो बेड में खटिया में सोते हैं ना, उसको दबाया, वो तो नरम है, डाउनलोड कर दी। तो घर में कोई नहीं था। तो नौकरानी सोचने लगे कोई तो घर में नहीं, मैं थोड़ा बैठ के देखूंगी कैसा लगता है। तो वो बेड के ऊपर बैठ गई, तो बहुत नरम बैठ गई, तो आराम आ गया। तो नौकरानी सोचा इतना आराम है, तो कोई नहीं, मैं तो लेट के देखूंगा कैसा है। जो लेट गया तो इतना आराम से आधार में सो गया। तो 15-20 मिनट के बाद घर का मालिक आ गया। मालिक आके देखा नौकर ने उनका बेड पर सुआ है, वो तो लाठी ले आएगा और चिल्लाने लगे, हे तुम क्या मेरा बेड में सोता है? तुम नौकर क्या किया? तो मालिक गुस्सा करते हुए लाठी देख पिटाई किया। वो औरत क्या करता था, वो हंसने लगी और पिटाई किया और हंसते थे, जितना पिटाई और हंसते थे। तो मालिक ने बोला, अरे तुम पागल ना क्या हो, तुम पिटाई के तुम हंसते गाओ। नहीं पागल नहीं, तुम पागल हो। क्यों, क्या हुआ, मैं कैसे पागल है? तो नौकर ने बोला, देखो मैं इस नरम गदा पर 15 मिनट सोया था। 15 मिनट सोने के लिए मेरा पीठ में इतना लाठी पड़ता है, तुम जीवन भर इधर सोते हो, तुम्हारा पीठ कितना लाठी पड़ेगा? इसलिए मैं तो हंसता हूँ, देखते रहिए। तो समझते हैं, इसीलिए कभी मालिक मत बनो। हाँ,
मालिक बनने से हम लोग ये नौकरानी मालिक बनने की कोशिश करता है, लेकिन हर आत्मा में मालिक भोक्ता बनते हैं ना, भोक्ता बनेगा तो लाठी पड़ेगा पीठ में, लेकिन हम लोग नौकर हैं। किसका नौकर है? भगवान का नौकर, भगवान का दास है। दास दास होकर रहेंगे, हमको आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और दास प्रभु बनने के लिए कोशिश करेगा तो क्या मिलेगा? जय श्री प्रभुपाद की जय, भक्त वृंदा की जय। और भगवान हालेलुया। पुरुषोत्तम मास अभी चल रहा है, इसको बाहर का लोग मलमास बोलते हैं या अधिक मास बोलते हैं। तो जब महीना का सृष्टि हुआ था, एक महीना मास एक्स्ट्रा हो गया, उसको मलमास बोला गया। तो मास को दुखी हो गई कि वो अशुभ है, कुछ काम भी शुभ नहीं होगा। तो दुखी होते हुए भगवान विष्णु के पास गई, जाके मूर्छा हो गई। तो गौरदेव आए, पानी से जानकर का हवा देके फिर उनको ज्ञान वापस आया। तो भगवान विष्णु बोला मेरा ये हालत है, मैं क्या करूं? मेरे को आप सृष्टि किए, मैं अभागिनी हूँ। तो भगवान विष्णु बोले तुम कृष्ण के पास जाओ तो तुमको सुधार देंगे। तो कृष्ण के पास जब गया बोला, कृष्ण बोला नहीं नहीं, कौन बोला तुम मलमास हो? तुम सब महीना से श्रेष्ठ मास माना बने, तुम्हारा नाम मलमास नहीं है, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। भगवान हूँ मैं, पुरुषोत्तम हूँ, मेरा नाम का अनुसार तुम्हारा नाम रखा गया, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम रहेगा। और मैं जैसा सबका मनोवासना पूर्ण कर सकता हूँ, तुम्हारा अंदर में भी ऐसा शक्ति रहेगा। जो पुरुषोत्तम मास में व्रत करेंगे तो उनका सब वासना को पूर्ण होगा। लेकिन ये पुरुषोत्तम माना का एक विशेष गुण है क्या? दूसरा समय पर आप लोग बुरा काम करेंगे, बुरा फल मिलेगा। पुरुषोत्तम महीना में बुरा काम करेंगे, बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम करेंगे भी बुरा फल मिलेगा। हाँ हाँ, अच्छा कर्म करें बुरा फल मिलेगा। इसलिए इसी महीना में कोई अच्छा कर्म करते नहीं, पूजा पाठ करते नहीं, कर्मकांड करते नहीं, यज्ञ करते नहीं, हवन करते नहीं, है ना। मैं गया था बैद्यनाथ गया था, तो वो लोग बोला श्रावण महीना में लाखों लोग आता है। मैं क्या कोई लोग नहीं था? क्या है कोई लोग नहीं था? वो लोगों ने बताया ये अभी मलमास चल रहा है, श्रावण महीना 15 दिन बहुत लाखों लोग आते थे, एक महीना कोई नहीं आएंगे, क्योंकि एक महीना में जो कुछ अच्छा काम करेगा कुछ फल नहीं मिलेगा। तो एक महीना खत्म हो जाएगा, फिर श्रावण महीना 15 दिन आएगा, तब वो लोग आएंगे। इस महीना में जो अच्छा कर्म करे फल नहीं मिलेगा, समझते हैं? ये भौतिक कर्म जो अच्छा होता है बुरा होता है, उससे कुछ फल नहीं मिलेगा। लेकिन इस महीना सिर्फ भक्ति जो करेंगे उसको ही फल मिलेगा। भक्ति का बेगर, तुम बुरा कर्म करो या अच्छा कर्म करो, फल नहीं मिलेगा। इसीलिए भक्तों के लिए, सब लोगों के लिए ये महीना श्रेष्ठ महीना है। हर 3 साल में एक बार एक पुरुषोत्तम महीना आता है। इस महीना में तुम यज्ञ करेंगे, जो कुछ करेंगे वो फल प्राप्त नहीं होगा। तुम भक्ति करेंगे 1000 गुण फल मिलेगा। एक माला जप करेंगे 1000 जप करने का फल मिलेगा। जो कुछ कृष्ण संपर्कित कर्म करेंगे, कृष्ण प्रसाद खाएंगे, मंगलारती करेंगे, गीता पाठ करेंगे, जो कुछ करेंगे 1000 गुण ज्यादा फल मिलेगा। इस व्रत को पालन करने के लिए कई सारी विधान होता है। सुबह जागना, ये करना, वो करना, अभिषेक करना, ये 3 चीज करेंगे तो व्रत हो जाएगा। इतना सारी जरूरत नहीं है, करने से अच्छा है। नहीं कर पाएंगे तो 3 चीज करना है, तब पुरुष को व्रत हो जाएगा। मैं बताऊं? हाँ, सहज क्या है, सब ढूंढते हैं, आसानी से कैसा हो सकता है। तब एक चीज होता है,
हर रोज सुबह पवित्र नदी में नहाना। आप लोग तो बहुत अच्छा है, नदी का किनारे पर रहते हैं, समस्या नहीं, गंगा में नहाएंगे। सुबह सुबह नहाना पड़ेगा, दोपहर को नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में नहाना। तो जो लोग नदी का किनारे पर रहते नहीं, वो लोग क्या करेंगे? गुरु महाराज ने बोले तुम जिधर भी नहाते हो, नहाने का समय गंगा 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 3 बार उच्चारण करो, गंगा स्नान हो जाएगा। जो नदी के किनारे दूर में जो है, और नजदीक में रहते हैं, गंगा गंगा करने से नहीं चलेगा। नजदीक में तो नहा हो जाएगा, नहीं तो घर में गंगा गंगा करो। और एक है कृष्ण आराधना करो। और कृष्ण आराधना कैसा करो ना? भगवान का नाम लेते हुए जो आराधना वो श्रेष्ठ होता है। भगवान का नाम का जप करो, वो सेकंड होता है। और थर्ड होता है दान दो। दान का बहुत सही फल होता है। दान 3 तरीका होता है, तमोगुण का दान, रजोगुण का दान और सत्वगुण का दान। किसको दान करते हो, किस समय में दान करते हो, किस जगह पर दान करते हो, इसको का विचार होता है। इसलिए दान करेंगे तो भगवान का प्रसाद लोगों को खिलाओ। दान करेंगे तो आधा कन्हैया लाल के लिए दान करो। ये तमोगुण का नहीं, रजोगुण का नहीं, सत्वगुण का नहीं, ये इनका ऊपर है। निर्गुण शुद्ध सत्व गुण दान होता है। भगवान के लिए जो दान किया जाता है तो शुद्ध सत्व होता है। तो ये 3 काम जो करेंगे उससे पुरुषोत्तम व्रत पालन होता है। पवित्र नदी में नहाएंगे, नाम जप करते हुए कृष्ण का आराधना करेंगे और कृष्ण के लिए दान देंगे। तो इस महीना में भी हम लोग शाम को दीपदान करते हैं। भक्त लोग इधर होता है, दीपदान होता है, नहीं होता है, महाप्रभु करते हैं, नहीं किया तो फिर पैच मंदिर में करते हैं। जितने भक्त आते हैं सब दीप देते हैं। कार्तिक मास भी श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम मास भी श्रेष्ठ है। देखो वैष्णव के लिए सब महीना श्रेष्ठ है। ये जो लोग वैष्णव नहीं है वो लोग को बोलते थे बोला पुरुषोत्तम महीना में सुबह जागते हुए नहाना, सुबह नहाना। कार्तिक महीना में पुरुषोत्तम महीना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाना। बोला हम लोग तो सालों भर ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, तो हम क्या करोगे? कुछ करते हैं तब थोड़ा करो इस महीना में। हम लोग को पुरुषोत्तम जो करना है दीपदान करो। हम लोग तो हर रोज दीपदान करते हैं, भगवान भगवान तो हर रोज जप करते हैं, है ना? तो लोग कुछ करते हैं तो इस महीने में करो, उनको अच्छा डिस्काउंट मिला, हाँ अच्छा फल मिलेगा। तो कार्तिक महीने भक्ति के लिए बहुत अच्छा हुई। कार्तिक महीना राधा रानी का महीना होता है, तो कृष्ण के लिए अच्छा होता है। आज सुबह सुबह गंगा जल का हम लोग आचमन करते हैं सुबह सुबह, तो भी गंगा स्नान जैसा ही हो गया। जो आचमन होता है गंगा जल का होना चाहिए। नहाने का टाइम भी गंगा गंगा बोलो, गंगा गंगा बोलने से क्या परेशानी है? और कुछ प्रश्न है जानकारी के लिए? हाँ सुबह की कथा होगी क्या? मालूम नहीं कितना बजे? 8 बजे, 8:30 बजे दर्शन आती है।